इल्यूमिनाटी एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसका निर्माण, जिसका जो उद्घाटन हुआ था, या कह सकते हैं जिसकी जो उत्पत्ति हुई थी 1776 में हुई थी, 1776 में। और ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी के भी सामने नहीं आई है। एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसके बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं जानता, बल्कि जिस देश में इसकी उत्पत्ति हुई, जिस देश में इस संगठन का निर्माण हुआ, इस एजेंसी का निर्माण हुआ, वहां के लोग भी इस इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में नहीं जानते। सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी कि इल्यूमिनाटी ग्रुप कोई है या नहीं है कोई नहीं जानता, इसके बाद भी कहा जाता है कि दुनिया के 50% लोग जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा पावर में हैं, वो इस खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे हिंदुस्तान के लोग भी हैं, फ्रांस, अमेरिका, मतलब दुनिया के हर कोने से लोग जो हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए माने जाते हैं। वैसे कहा भी ये भी जाता है कि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो रॉ से ज्यादा, आईएसआई से ज्यादा, या जितने भी हमारे देश हैं उनमें जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनसे भी ज्यादा खुफिया है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है ये, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो खुफिया एजेंसी है ये बड़े बड़े लोगों का मर्डर तक करवा देती है। जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो नाम आता है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉनी एफ कैनेडी का नाम होता है। जो कैनेडी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनकी हत्या की गई थी, तो बताया जाता है कि वहां पर लोगों ने एक महिला को देखा था जो कि कैमरे के साथ में थी, और कैमरे के रूप में उनके पास एक ऐसी पिस्टल थी जो बिल्कुल देखने में कैमरे जैसी लग रही थी। और लोगों को ये नहीं पता चल पाया था कि वो जो महिला है वो कैमरा लिए हुए है या कोई पिस्टल या रिवॉल्वर लिए हुए है। कोई भी नहीं जानता कि वो महिला कौन थी, उसको कोई नहीं पहचान पाया अभी तक। महिला कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, इसके बारे में अभी तक किसी की कोई आधिकारिक तौर पर कोई भी अपना बयान नहीं दे पाया है। इसलिए लोग ये भी मानते हैं कि जॉनी एफ कैनेडी को मारने में इल्यूमिनाटी जो ग्रुप था उसका हाथ था। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1800 शताब्दी में। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही उसमें पूरा पूरा सहयोग था, और उसी वजह से फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो 250 सालों से चली आ रही है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते, बल्कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। इल्यूमिनाटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें उनका एक खुद का लोगो है। लोगो इस तरीके से बनता है, त्रिकोण में एक लोगो बनता है और उसमें एक आंख दर्शाई गई है। अब ये लोगो उन्हीं का है या किसका है, इसकी भी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को अपने गाने में, अपने डांस के दौरान इस तरीके का लोगो जो है वो शो करते हुए दिखाया गया है, जिससे बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये लोग भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप की स्थापना कैसे हुई थी? एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एडम वेशॉप्ट, जिनके माता पिता बचपन में ही खत्म हो जाते हैं और वो अनाथ हो जाते हैं। उनकी जो परवरिश की थी उनके चाचा जी ने की थी। तो जो उनके चाचा थे, जो उनके अंकल थे, उनकी परवरिश में कोई कभी डांट देते हो या जो भी करते हो, तो वो इस चीज से काफी ज्यादा विक्षिप्त हो गए थे, अंदर अंदर टूट चुके थे। वो ही चाहते थे, जो प्रोफेसर थे एडम, कि मैं भी कोई एक ऐसी दुनिया की रचना करूं जिसमें सभी को एक समान नजरों से देखा जाए। उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे वो लोग, लेकिन उनकी मन ही मन में क्या चीज चल रही थी, इसके बारे में प्रोफेसर बिशप के अलावा और कोई नहीं जानता। प्रोफेसर बिशप अपनी राय अपने साथ के और प्रोफेसरों से करते हैं, जो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहां वो इस चीज के बारे में आपस में चर्चा करते हैं और एक अपनी अलग दुनिया बनाने की तैयारी करते हैं। 1 मई 1776, 1776 में एक आधिकारिक रूप पर ना होकर एक खुफिया मीटिंग रखी जाती है।
जिसमें उस यूनिवर्सिटी के 5 लोग पहले से मौजूद थे। बताया जाता है कि इस ग्रुप को एक इल्यूमिनाटी ग्रुप के नाम से नाम दिया जाता है, इल्यूमिनाटी ग्रुप। ये धीरे धीरे अपनी बातें एक दूसरे के लोगों तक पहुंचाते रहे और ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि एक साल में ही इनकी जो संख्या थी 5 से 3 हजार पहुंच जाती है। यानी कि जो इल्यूमिनाटी ग्रुप था, इसमें 3 हजार जो लोग थे वो इस ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं, इस खुफिया एजेंसी के सदस्य बन जाते हैं। ये लोग इस चीज पर उतर आए थे कि ये लोगों ने भगवान को मानना बंद कर दिया था और ये शैतान की पूजा करने लगे थे। जैसे हम साधारण से लोग हैं, हम आत्महत्या को गलत मानते हैं। इस ग्रुप का मानना ये था कि अगर कोई आदमी या कोई इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है और वो अपनी खुद की मर्जी से खुदकुशी करना चाहता है, मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो वो गलत नहीं है। हम लोग गर्भपात को गलत मानते हैं। इनका ये मानना था कि अगर कोई इंसान अपने बच्चे को नहीं जन्म देना चाहता तो गर्भपात कराना कोई गलत नहीं है बल्कि सही है। इन लोगों की ऐसी फिलॉसफी बन चुकी थी। धीरे धीरे इस ग्रुप के बारे में लोगों को पता चलने लगा। इस ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग थे, जब उन्होंने गर्भपात कराना शुरू कर दिए, आत्महत्या का ये समर्थन करने लगे, तो जो फ्रांस की पुलिस थी 1780 में इनके जितने मेंबर्स थे उनके घर में छापा मारती है। छापा मारने के दौरान वो देखती है कि ये इनके घर में एक सीक्रेट इंक मिलती है, एक ऐसी इंटेलिजेंस इंक जो कहीं दिखाई नहीं देती कि इसने लिखा क्या है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से पढ़ते थे तो वो दिखाई देता था कि क्या लिखा हुआ है। तब पुलिस को पता चला कि ये जो ग्रुप है कितना ज्यादा खतरनाक है और इनके मन में जो हीन भावना पैदा हुई है, ये भगवान को ना मानकर शैतान को मान रहे हैं, ये गर्भपात करा रहे हैं, ये आत्महत्या तक करा रहे हैं। तो इन लोगों ने इन लोगों के खिलाफ एक एक निर्णय निकाला, एक डिसीजन निकाला वहां की कोर्ट ने, फ्रांस की कोर्ट ने, कि ये जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं इनको तुरंत सजाए मौत की सजा सुनाई जाए। जो मौत है, इनको मौत की सजा सुनाई जाए। 1780 में ही एडम बिशप को यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद एडम बिशप को जेल भेजा जाता है। जेल से आने के बाद एडम बिशप जो थे दूसरी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेते हैं और अपने साधारण सी जिंदगी जीने लगते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन ये मामला अंदर ही अंदर और ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि ये अब जो इल्यूमिनाती ग्रुप था, बताते हैं पूरी दुनिया में फैल चुका था। और आज भी इसका ये वजूद माना जाता है कि इल्यूमिनाती जो ग्रुप है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये इतना ज्यादा सीक्रेटली काम करते हैं कि आज तक इल्यूमिनाटी ग्रुप की ना तो कोई वेबसाइट है, ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है, ना ही अभी तक किसी आदमी ने ये कहा है कि मैं इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। इसके बारे में एक चीज ये भी कही जाती है कि जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको एक खास चेतावनी दी जाती है कि अगर आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या हमारे ग्रुप की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने बाहर लीक की तो आपकी सजाए मौत, यानी कि आपको मौत की सजा सुनाने में या आपको मौत देने में, आपकी हत्या करने में हमको केवल सेकंडों का फर्क लगेगा। यानी कि हमारा ग्रुप इतना ज़्यादा सक्सेस और इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर आप कहीं कोई बात फैलाते हैं तो आपके पास भी हमारी कोई ना कोई लोग मौजूद होंगे और आपको तुरंत हत्या कर दी जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना बड़ा विशाल ग्रुप, एक इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया के 50% बल्कि उससे भी ज्यादा पैसे वाले लोग, सेलिब्रिटीज लोग, पावरफुल लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और फिर भी इस ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानता। क्या ऐसा पॉसिबल है? और बात करते हैं इसके बारे में। इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है, इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि जो एडम बिशप थे, जो प्रोफेसर थे, इन्होंने खुद एक किताब लिखी थी जो वहां फ्रांस के म्यूजियम में, जर्मनी में एक म्यूजियम में रखी हुई है। और उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि हाँ, मैंने एक इल्यूमिनाटी ग्रुप बनाया था। फिर भी लोग इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं करते हैं और इसको बहुत सारे लोग गलत भी मानते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। 1830 में
एडम बिशप की मृत्यु हो जाती है 18 नवंबर 1830 में। एडम बिशप जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और लोग ये सोचते हैं कि अब ये ग्रुप जो है बंद हो चुका है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो आज भी अपने गानों में, अपने डांस के दौरान अपना इल्यूमिनाटी वाला जो साइन है, जो लोगो है, उसको शो करते हैं। कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं। कहा यह भी जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो यो हनी सिंह के नाम से जो फेमस सिंगर है, ये भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में नेट पे पूरा दे रखा है। उसमें नाम आता है आपका जस्टिन बीवर का, माइली साइरस का, मडोना का, ब्रिटनी स्पीयर्स का, लेडी गागा का, कान्ये वेस्ट का, किम कार्दाशियन का, एमिनम का, और हमारे हिंदुस्तान में जो यो हनी सिंह है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़े जो अमेरिकी के जो सिंगर हैं, कैटी पेरी, इनका भी नाम उस ग्रुप से जोड़ा जाता है कि ये लोग उस ग्रुप से, इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जॉन एफ कैनेडी थे, जब 1963 में जो उनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1963 में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब इनकी मृत्यु होती है, तो जब कोई उस औरत को नहीं पहचान पाया जिसने उनकी हत्या की थी, तो ये बताया गया कि इल्यूमिनाटी ग्रुप ही इसके पीछे सक्रिय है और उन्होंने ही इस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करवाई है। इसी तरीके से जब भी किसी भी देश में कोई ऐसी गतिविधि होती है, कोई बहुत बड़ा हत्याकांड होता है, या कोई बहुत बड़ा लेवल पर कोई ऐसी रंजिशें, आतंकवादी हमले होते हैं, जहां पर कि ये बताया जाता है कि हम लोग हार चुके हैं या हमें नहीं पता कि ये हमला किसने करवाया है या इसकी मृत्यु किसने करवाई है, तो लास्ट में इल्यूमिनाटी का ही नाम लगा दिया जाता है कि इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है, उन लोगों ने ही इसकी हत्या करवाई है। अब इस वाली बात में कहाँ तक सच्चाई है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप वास्तव में सक्रिय है या नहीं है, इसकी कोई ना तो कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो पाई है और ना ही कोई इसके बारे में सटीक जानकारी दे पाता है। आपकी क्या राय है इल्यूमिनाटी के बारे में, आप हमें जरूर बताइएगा। क्या कोई ऐसा ग्रुप आज भी, कोई ऐसी खुफिया एजेंसी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है, जिसको 250 साल हो चुके हैं, लोग इसके बारे में, 80% लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना होगा, इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में, इसका नाम तक नहीं सुना लोगों ने, और फिर भी ये खुफिया एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के जो पैसे वाले लोग हैं, उनमें से 50% लोग इस ग्रुप से, इस खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या राय है आपकी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ में हम आपसे मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।